डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो स्मॉलेस्ट स्टेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी क्रिस्टल का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब उसकी टेक्निकल डेफिनेशन कैसी होगी उसकी? हाँ, मैं लिख तो रहा हूं स्क्रीन पे, शिफा लिख तो रहा हूं सब कुछ। सर कल कैसे लिख रहे थे वैसा? हाँ, क्या चीज? सर कल कैसे पढ़ा रहे थे आप वैसा पढ़ाइए। हाँ, ऐसे ही पढ़ा रहा था, ठीक है। ऐसा ही इसमें क्रिस्टल लैटिस में जो डेफिनेशन है, स्पेस लैटिस का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स शोइंग हाउ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3D स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इसकी डेफिनेशन मैंने और क्या बोली कि आप किसी भी सॉलिड को ब्रेक करना शुरू करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ब्रेक करना छोटे पार्टिकल में शुरू करें, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब अपन उसको और ज्यादा छोटा डिवाइड ब्रेक नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है या स्पेस लैटिस कहलाता है, ठीक है। वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। वो स्पेस लैटिस कहलाता है। The position occupied by molecules, atoms or ions in the crystal lattice are called lattice points or lattice sites. जो भी molecules, atoms या ions किसी भी crystal lattice में positions को occupy करते हैं, जिन जिन जगहों पे होते हैं, उन्हें अपन lattice points या lattice sites बोलते हैं, ठीक है। यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब जैसे एक आपने कहा कि ये एक बड़ा क्रिस्टल है, इस बड़े सॉलिड को आपने ब्रेक करना शुरू किया, तो अब ये इतने छोटे में बदल गया और इसको आप छोटा नहीं कर सकते। तो ये जो स्मॉलेस्ट, ये सॉलिड हो गया, ये आपका ये क्रिस्टल हो गया, और इस क्रिस्टल को आपने स्प्लिट करना शुरू किया, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। अब इस एक स्पेस लैटिस के अंदर बहुत सारी यूनिट सेल्स हो सकती हैं, यानी यूनिट सेल्स जैसे NaCl में एक Na+ और एक Cl- आपस में जुड़ करके एक NaCl बनाता है, तो ये एक यूनिट सेल हो गया। और एक्चुअल में एक Na+ जो है वो 6 Cl- से सराउंडेड रहता है। एक Na+ से चारों तरफ कितने Cl- होते हैं? 4 Cl- होते हैं। एक Na+ से चारों तरफ कितने Cl- होते हैं? 6 Cl- होते हैं। ये ध्यान से सुनो, ये चीजें, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से एक Cl- से चारों तरफ, एक Cl- से चारों तरफ कितने Na+ होते हैं? एक Cl- से चारों तरफ कितने Na+ होते हैं? 6 Na+ होते हैं। इस तरह से हर एक सॉलिड में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो ये एक यूनिट सेल होता है, ये एक यूनिट सेल होता है। तो एक यूनिट सेल में, एक क्रिस्टल लैटिस में, एक स्पेस लैटिस में ऐसे कितने सारे यूनिट सेल्स होते हैं, वो अलग अलग सॉलिड्स में वैरी करता है। तो वो अपन आगे चल करके देखेंगे कि NaCl में एक Na+ is सराउंडेड बाई 6 Cl- या 1 Cl- is सराउंडेड बाई 6 Na+। ऐसे ZnS में एक Zn2+ से कितने सल्फाइड आयंस जुड़े हुए होते हैं, या एक S- से कितने ZnS, एक CaO में कितने, एक MgO में कितने। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं, उन अलग अलग तरह के सॉलिड्स में एक पॉजिटिव आयन से कितने माइनस आयन, या एक माइनस आयन से कितने पॉजिटिव आयंस जुड़े हुए होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसको कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जब रिपीट करते हैं
तो पूरी इंटायर लैटिस को, क्रिस्टल्स को वो फॉर्म करता है 3D नेटवर्क सॉलिड से पॉइंट्स, 3D नेटवर्क सॉलिड से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3D नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स जो स्पेस में होते हैं, जो सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में जनरेट होते हैं, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन के बार बार मल्टीप्लाई करने से क्रिस्टल लैटिस में, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल जो है, अब ये डेफिनेशंस मैं ब्लैंक पेज पे लिखूंगा तो लिखने में मुझे टाइम लगेगा, और कुछ लिखूंगा कुछ ना लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर तो सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस तरह से इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है शिफा, नहीं तो फिर कहोगे कि डिक्टेट करो, तो उसमें फिर टाइम जाएगा डिक्टेशन में। जी सर ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स भी, जो तुम पूछ रहे थे कि भाई नोट्स, तो ये नोट्स भी हो गए तुम्हारे, तो फिर तुम्हें अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक ही चीज सर में ऐसे काम हो बहुत सारे हो जा रहे हैं, हाँ ऐसे, बहुत बड़े नोट्स बन रहे हैं। हाँ लेकिन इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी ना, तुम्हारा नीट, तुम्हारा 12th, सारी चीजें इसी में एक में हो जाएगा, तुम्हें फिर दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास जैसे बहुत सारे नोट्स हुए जा रहे हैं, तो अब तुम्हारा मॉड्यूल है, तुम्हारा एनसीईआरटी है, तो अब एक मैंने दे दिया, एक मॉड्यूल ने दे दिया, एक एनसीईआरटी, 3 हो गए तुम्हारे पास कम से कम। तो अब इन 3 में से देखो कि किसमें सबसे ज्यादा अच्छे से लिखा है, कम से कम लिखा है, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। क्वांटिटी कम से कम है और क्वालिटी सबसे अच्छी है। जिसमें भी हो, मॉड्यूल में या एनसीईआरटी में या मेरे इसमें, जिसमें भी हो उसमें से मेन पढ़ो, बस एक सोर्स रख लो अपना, उसी में से सारी चीजें करते जाओ। तो हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने जितना अपना एग्जाम्स में अपने आते हैं काम के, मैंने उतना ही लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। और जहां भी तुम्हारे काम का नहीं रहेगा, नीट के काम का नहीं रहेगा, वो सब मैं बताता जाऊंगा कि ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तुम लोगों को सहूलियत रहेगी। चलो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग साइंटिस्ट का नाम था, उसने दिया ब्रैग्स लॉ को इस्तेमाल करके, वो क्या है? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। वो क्या होता है ब्रैग्स इक्वेशन? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन क्या है? इंटीजर और ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने एन है? 2 हो गए। ऐसे तीसरा ले लो, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो एन यानी इंटीजर और ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। लेमडा क्या है? लेमडा जो है वो वेव लेंथ है, कि लेमडा जो है वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव है, कि ये जो इंसिडेंट वेव है इसका वेव लेंथ कितना है, कितना डिस्टेंस से ये ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, वो वेव लेंथ कहलाता है। अच्छा, डी क्या है? इन दो के बीच का, इन दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसे अपन क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, स्पेस बिटवीन टू लैटिस प्लेन्स। अच्छा, थीटा क्या है? ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये थीटा कहलाता है। ग्लांसिंग एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द स्कैटरिंग प्लेन। ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे है, और ये स्कैटरिंग प्लेन है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल क्या कहलाता है? थीटा। तो ये एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इसमें ब्रैग्स इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है? एन क्या है, लेमडा क्या है, डी क्या है, साइन थीटा क्या है, वो सारी चीजें अपन ने इसमें लिखी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब जो जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ना, उनको अपन 14 डिफरेंट ब्रेवाइस लैटिसेस में बांट सकते हैं। कितने ब्रेवाइस लैटिसेस होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में? 14। इन 14 ब्रेवाइस लैटिसेस में से इनको जो है हम देखें कि एक तो हो गया हमारा क्यूबिक, एक तो हमारा हो गया क्या? क्यूबिक, जिसमें 3 ब्रेवाइसेस आती हैं। दूसरा हो गया रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसमें सिर्फ एक ब्रेवाइस लैटिस आता है। दूसरा नेक्स्ट है टेट्रागोनल, इसमें 2 ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं। तीसरा है नेक्स्ट है हेक्सागोनल, उसमें सिर्फ एक ब्रेवाइस लैटिस आता है। एंड देन ऑर्थोरोम्बिक है। इस ऑर्थोरोम्बिक में कितने ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं? 4 ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं। देन इसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कितने ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं? 2 ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं। एंड ट्राइक्लिनिक में कितने ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं? खाली एक आता है। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1।
तो ये सभी अपन को नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि किसमें कितने ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। उन 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स में ब्रेवाइस लैटिसेस दिखते हैं। 14 डिफरेंट टाइप के ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। 14 डिफरेंट टाइप के ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है इनको, क्योंकि अभी तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा पूरा, कल ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से जैसे एक क्वेश्चन मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि बीसीसी किस में होता है, कितनों में होता है, कितने सिस्टम्स में, कितने क्रिस्टल सिस्टम्स में बीसीसी होता है। देखो यहां पर बीसीसी नहीं है, यहां पर है बीसीसी, यहां पर नहीं है, यहां पर है, 2 हो गया। यहां पर बीसीसी नहीं है, यहां पर बीसीसी है, यहां पर बीसीसी है। तो कितने क्रिस्टल सिस्टम्स में बीसीसी होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होते हैं? 3 में। कौन से वो 3 है? वो तीन है क्यूबिक, वो 3 है क्यूबिक, टेट्रागोनल, एंड ऑर्थोरोम्बिक। इन 3 में जो है वो बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स होते हैं। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, कल अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। फाइन, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।